जोहार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार स्टडी फॉर गोल्स पर आप सबों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, एग्ज़ाम में कुछ ही दिन बचे हैं तो चाहिए कि कुछ जो 11th आवर वाले कंटेंट होते हैं, 11th आवर कंटेंट जिसे अंतिम समय में ही पढ़ा जाना चाहिए, उस कंटेंट के रूप में एक लेक्चर मैं आज लेकर आया हूं आपके समझ। जेएसएससी सीजीएल 2024 के लिए क्या है फ्रेंड्स टॉपिक, तो जेपीएससी एवं जेएसएससी द्वारा आयोजित पिछले 2 वर्षों में जितने एग्जाम हुए हैं उनमें करंट अफेयर के कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। वो झारखंड वाला तो मैं करवा ही दिया हूँ, आप झारखंड के करंट अफेयर में एक्सपर्ट हो ही गए होंगे, लेकिन सोचा क्यों ना राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय में भी मैं थोड़ा कंट्रीब्यूट कर दूं। क्यों? क्योंकि पिछले बार मैं एक लेक्चर बनाया था, एक ही लेक्चर बनाया था जेपीएससी पीटी से पहले, और वहाँ से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिए गए थे। इवन अब आप बोलेंगे सर पिछला जो पूछ लिया उसको क्यों पढ़ें? इसलिए पढ़ें क्योंकि जनवरी में एक एग्जाम हुआ था जेपीएससी बैकलॉग का, उसमें एक प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड्स, जो हमारी देश की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उनको सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक का सम्मान मिला था। तो वह जो प्रश्न था ना जेपीएससी पीटी बैकलॉग में भी पूछा था, और बाद में जब मार्च में दोबारा एग्जाम हुआ ये जेपीएससी 11 to 13 जेपीएससी, तो उसमें भी वह हूबहू प्रश्न पूछ लिया गया। तो बहुत संभावना है कि अभी मैं जो प्रश्न कर रहा हूँ वो हूबहू भी आपसे पूछ लिए जाए या फिर उनसे रिलेवेंट कंटेंट पूछ लिए जाए। तो मैं केवल पीवाईक्यू हूँ, यहाँ करंट अफेयर का नहीं करवाऊंगा, आपको उनसे रिलेटेड क्या कुछ और बन सकते हैं वो अभी मैं आपको बताते चलूँगा। तो चलिए, अभी जो रांची का मौसम है पूरा तेज़ बारिश और थंडरिंग है, तो आप घर से कहीं नहीं जाइए, भगवान भी चाह रहे हैं कि आप घर में रह के पढ़ाई कीजिए। तो इस मौके को थोड़ा पॉजिटिव में लेकर एकदम जम के 5 दिन पढ़िए, फटाफट क्विक रिवीजन कीजिए, बुक्स को ज़्यादा से ज़्यादा जो कंटेंट हैं जीएस वगैरह, मैथ, रीजनिंग वगैरह, ये सब को बुक के थ्रू रिवाइज कीजिए। बाकी फ्रेंड्स, आज ये मैं आज ही कोशिश कर रहा था, लेकिन इतना ज़्यादा कंटेंट है क्योंकि है ये महामैराथन, तो ज़्यादा कंटेंट है इसलिए आज संभव नहीं हो सका। यह कल इवनिंग तक आपको करीब 5 आवर का एक कंटिन्यू लेक्चर मिलेगा, जहाँ पे नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर का ईच एंड एवरी कंटेंट जो एग्ज़ाम में बन सकते हैं और वो भी प्रीवियस ईयर के प्रश्नों पर आधारित आपको देखने को मिलेगा। तो आप इसी चैनल पे उस वीडियो को कल इवनिंग में देख लीजिएगा। बाकी झारखंड करंट अफेयर का कंप्लीट सॉल्यूशन चाहते हैं तो अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यम में अवेलेबल है, एक दिन में सरसरी नज़र से पढ़ा जा सकता है। विज्ञान के 20 प्रश्न और कंप्यूटर के 20 प्रश्न आप चाहते हैं कि इसे भी हम 2-3-4 दिन में रिवाइज करके यहाँ से 16+ स्कोर हम कर लें, तो इसके लिए भी ये बुक इंपॉर्टेंट है। कम से कम ये पूरा बुक नहीं पढ़ पाइएगा तो लास्ट में जो PYQ दे रखा हूँ इस एग्ज़ाम में, तो 12 सितंबर, इस विज्ञान वाले में तो 12 सितंबर तक जो महिला प्रवेशिका एग्जाम हुआ है उनके भी प्रश्नों को मैं शामिल कर दिया हूँ। ठीक है, तो चलिए, ये कुछ खास थे इन्फॉर्मेशन जो आपको जानना चाहिए। अब फाइनली आते हैं फ्रेंड्स हम लोग प्रश्नों पे। पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, मार्च 2024 में गगनयान दल की सहायता के लिए इसरो ने कौन सा ऐप लॉन्च किया? और यह प्रश्न सहायक जारी 6 to 8 20 जुलाई को पूछा गया था। तो इसरो के द्वारा जो ऐप लॉन्च किया गया फ्रेंड्स उसका नाम है सखी। क्या नाम है फ्रेंड? सखी, अ डिजिटल लाइफलाइन फॉर गगनयान एस्ट्रोनॉट्स। ठीक है, यह आप ध्यान रखिए, यहाँ से प्रश्न रिपीट हो सकता है। अब जब इसरो का जिक्र हुआ है तो थोड़ा सा जान लेते हैं। इसरो का फुल फॉर्म आप सभी जानते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है फ्रेंड्स? तो बेंगलुरु में। यह कब बना था इसरो? तो 15 अगस्त 1969 को बना था। इससे पहले जो इसका नाम था फ्रेंड्स वह नाम था इंकोस्पर। क्या नाम था? इंकोस्पर, जो कि 1962 में बना था और 1969 तक यह रन हुआ था। तो जो विक्रम साराभाई थे उनके सजेशन पे, जो उस समय के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने इस संस्थान का नींव रखा था। अब इसका क्या है, किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत यह आता है फ्रेंड्स? तो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत आता है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके अध्यक्ष कौन है, चेयरमैन कौन है? तो एस सोमनाथ है, यह ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। दूसरा प्रश्न है फ्रेंड्स, इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस शीर्षक नामक नई पुस्तक किसने लिखी है? यह प्रश्न जेएसएससी सीजीएल 28 तारीख को जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था, और पूरा संभावना है कि इस बार जो प्रश्न आएंगे वो पिछले बार से थोड़ा सा टफ होगा, एकदम उस लेवल का तो नहीं आना चाहिए, लेकिन मॉडरेट प्रश्न ही पूछे जाएंगे। तो वैसे कंडीशन में जो, अब देखिए, इस प्रश्न को देख के आपको क्या करना चाहिए? इस प्रश्न को देख के आपको क्या करना चाहिए कि जितने मतलब बुक्स वाले हैं, नए नए जो बुक्स आए, उन बुक्स को आपको पढ़ के जाना चाहिए। कुछ बुक्स मैं भी नीचे बताऊंगा। तो प्रश्न आप देख लें कि इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है फ्रेंड्स? इसका सही आंसर है डॉक्टर आशुतोष राराविकर। ठीक है, क्या है? डॉक्टर आशुतोष राराविकर। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न पे आने से पहले देखिए, अब बुक से मैं कुछ खास बुक जो मुझे लगा भाई यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, क्योंकि ये नेशनल लेवल के अच्छे बुक हैं, तो इन बुक्स के नाम मैं पढ़ दे रहा हूँ और लेखक भी बता दे रहा हूँ, मैं इमेज भी लगा दी हूँ ताकि आपको ध्यान में रहे, थोड़ा फोटो वाला भी दिमाग में छप जाए। पहला जो है फ्रेंड्स, गांधी
अ लाइफ इन 3 कैंपेन्स, देखिए गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन्स पुस्तक किसने लिखा है? तो एमजे अकबर और नटवर सिंह संयुक्त रूप से इस पुस्तक को लिखे हैं। ध्यान में रखिए, यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दूसरा है फ्रेंड्स, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी एंड ऑटोबायोग्राफी। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी एंड ऑटोबायोग्राफी है, और यह किनका ऑटोबायोग्राफी है फ्रेंड्स? तो पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे का। ठीक है, ये देखिए पुस्तक है, यह भी इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हैं कि देश के इतने बड़े हस्ती ने इस पुस्तक को लिखा है, तो भाई जो एग्जाम हो उनमें ऐसे प्रश्न तो पूछना लाजमी है। नाइट मेडिटेशन आफ्टर एन अटेम्प्टेड मर्डर नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो सलमान रुश्दी, या काफ़ी जाने माने लेखक हैं, तो इनसे प्रश्न बन सकता है क्योंकि उनकी यह नई पुस्तक है, तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है। आप इसे एक बार ध्यान में रख लीजिएगा। बाकी इनकी जो एक पुस्तक है मिडनाइट चिल्ड्रंस, आप सभी अवगत होंगे, यहाँ से भी अक्सर जीएस में प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। द आइडियाज ऑफ डेमोक्रेसी नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो सैम पित्रोदा। किनके द्वारा लिखा गया फ्रेंड्स? सैम पित्रोदा द्वारा लिखा गया द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये 4 पुस्तक मुझे इंपॉर्टेंट लगा, मैं सोचा आपको बता दूं। चलिए तीसरा प्रश्न है, मार्च 2024 में इंडियन स्टील एसोसिएशन, क्या इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो यह सहायक आचार्य 6 to 8 20 जुलाई वाला प्रश्न है। तो देखिए जितने भी नए नियुक्तियां हुआ है वो एक बार जरूर सरसरी नजर से देख लीजिएगा, क्योंकि जेएसएससी नई नियुक्तियों पर ध्यान दे रहा है, वहां से प्रश्न पूछ रहा है। इसका आंसर क्या है फ्रेंड्स? तो नवीन जिंदल को इंडियन स्टील एसोसिएशन का अध्यक्ष का कार्यभार सौंपा गया है। चौथा प्रश्न है, लियो वराडकर किस देश के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने मार्च 2024 में इस्तीफा दे दिया है? इसका सही आंसर है फ्रेंड्स, जो लियो वराडकर थे वह कहाँ के प्रधानमंत्री थे? तो आयरलैंड के। अब देखिए जो देश चर्चा में रहा है, मान लीजिए यूक्रेन, मान लीजिए इजराइल, मान लीजिए ईरान, मान लीजिए ये सब देश जो वैश्विक स्तर पर चर्चा पे रहे हैं, तो इनसे जुड़े संगठन, इनके राष्ट्रपति, इनके प्रधानमंत्री या इनके रक्षा सचिव, इन सबको आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ से प्रश्न नेशनल करंट अफेयर में पूछे जा सकते हैं। 5वां प्रश्न है, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया गया था? तो यह भी प्रश्न 20 जुलाई को पूछा, जो सहायक आचार्य का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। इसका आंसर क्या है फ्रेंड्स? तो यह जो मोबाइल वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस था फ्रेंड्स, यह कहाँ पे आयोजित हुआ था? यह स्पेन में आयोजित हुआ था। चलिए छठा प्रश्न पे आते हैं, मार्च 2024 में रूस में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह बहुत ज़रूरी है कि नए राजदूत और नए राज्यपाल ये तो कर ही लीजिएगा, लास्ट में एकदम कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न अक्सर बनते हैं। तो रूस के साथ अपना संबंध बहुत अच्छा है, तो रूस के जो राजदूत बने हैं तो उनके राजदूत कौन है फ्रेंड्स? विनय कुमार। ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। 7वां है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 क्या है? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार विश्व का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है सिंगापुर, नीदरलैंड, फिनलैंड और आइसलैंड। ठीक है, तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन सी, फिनलैंड। अब आप बोलेंगे अपना देश किस स्थान पे भाई? तो अपना देश हैप्पीनेस के मामले में बहुत पीछे है, 126 पोजीशन पे आउट ऑफ 143। ठीक है, दुखद है लेकिन क्या कर सकते हैं, यही प्रयास कर सकते हैं हम लोग इसको अच्छा बनाने का। क्या, चलिए बढ़ते हैं आगे। मार्च 2000, अब देखिए इंडेक्स जितने हैं आप पढ़ लीजिएगा, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, पासपोर्ट केनली पासपोर्ट इंडेक्स वगैरह आता है, या फिर मतलब स्वतंत्रता वगैरह जितनी इंडेक्स वगैरह आता है वो जो हाल फिलहाल जारी हुए उसे तो जरूर से देख लीजिएगा। 8वां प्रश्न है, मार्च 2024 में खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, ठीक है, खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो वह मार्च 2024 का बात हो रहा है, तो इसका सही आंसर है उस अकॉर्डिंग डी किरण रिजिजू। तो अभी जो नया मंत्रिमंडल बना है, नया कैबिनेट गठित हुआ है, उस कैबिनेट में जो अहम पद हैं, महत्वपूर्ण पद हैं, उन्हें रिवाइज करके जाइएगा, प्रश्न देखने को मिलेगा। 9वां प्रश्न है, मार्च 2024 में किस राज्य की पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। एक अपना राज्य में भी प्रतिबिंब ऐप लॉन्च हुआ है, तो इसे भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं पेन का कलर बदल के देखता हूँ, 1 मिनट, कोई और कलर करते हैं हम लोग ना। हाँ, प्रतिबिंब ऐप, ये अच्छा है। ठीक है, प्रतिबिंब ऐप याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं 10वां प्रश्न, राष्ट्रमंडल खेल 2018 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय भाला फेंकने वाले खिलाड़ी का नाम बताइए। तो भाई ये आसान क्वेश्चन हो जाता है ना, आप अगर सोशल मीडिया पे आजकल एक्टिव रहते हैं तो भाई नीरज चोपड़ा आपको दिख जाएंगे हर जगह। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नीरज चोपड़ा। इसमें जो राष्ट्रमंडल खेल 2018 हुआ था उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। अभी जो फ्रेंड्स पेरिस ओलंपिक हुआ, पेरिस ओलंपिक जो कि 11 अगस्त को समाप्त हुआ है, उसमें ये कौन सा पदक जीते थे? रजत, यानी सिल्वर मेडल जीता है इन्होंने,
सिल्वर मेडल जीता है, और गोल्ड मेडल कौन, पाकिस्तान के कोई थे वह जीते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले बता दूं फ्रेंड्स, स्टडी फॉर गोल्स का जो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल पे रेगुलर क्विज हो रहे हैं। एक मिनट, फिर से पेन, हाँ डन, हाँ टेलीग्राम चैनल पे रेगुलर क्विज हो रहे हैं, जहाँ पे 18.9 लगभग 19,000 बच्चे जुड़े हुए हैं। तो इस यहाँ जुड़ जाइएगा, सारे अपडेट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, झारखंड में होने वाली एग्जाम या फिर कंटेंट का। और खास बात यह है कि यहाँ पे रहेंगे आप तो हर चीज़ से अपडेटेड रहेंगे, और इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। उसी तरह व्हाट्सअप चैनल भी जहाँ पे 1500 प्लस बच्चे जुड़े हुए हैं, तो इस यहाँ पे भी जितने भी वीडियो वगैरह होते हैं या फिर संडे को मॉक टेस्ट वगैरह होता है, तो उनके लिंक प्रॉपर यहाँ पे टाइमली आपको देखने को मिल सकते हैं। या फिर झारखंड में हो रहे प्रमुख कुछ भी घटनाएं हो रही हैं या फिर कुछ भी सूचना वगैरह है, वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। 11वां प्रश्न है फ्रेंड्स, प्रतिष्ठित सरस्वती, फिर से पेन चेंज करता हूँ, हाँ, प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2023 के लिए किसे नामांकित किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका सही आंसर देखिए यहीं दिख रहे हैं, कौन है, तो प्रभा वर्मा को नामांकित किया गया था। तो यह प्रश्न कहाँ पूछा है? तो यह प्रश्न भी सहायक आचार्य 6 to 8 में पूछा है, और ये महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिए। तो अब भाई जो महत्वपूर्ण सम्मान वगैरह मिला है ना, वह ध्यान रखिएगा, पद्मश्री वगैरह ध्यान रखिएगा, झारखंड में भी पूछ लेगा, नेशनल में भी पूछ लेगा, क्योंकि ये महत्वपूर्ण मतलब मुद्दे हैं जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। 12वां प्रश्न है फ्रेंड्स, खेल मंत्रालय द्वारा 2017 के लिए प्रतिष्ठित पद्म, देखिए मैं बात ही कर रहा था, पद्म भूषण के लिए किसे नामांकित किया गया था, लेकिन अंततः 2020 में यह पुरस्कार दिया गया। तो इसका सही आंसर क्या है फ्रेंड्स? पीवी सिंधु को नामांकित किया गया था 2017 में, और कब पुरस्कार दिया गया? 2020 में। 13वां प्रश्न है फ्रेंड्स, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया AFI ने अगस्त 2022 में भारतीय महिला एथलीटों का समर्थन करने के लिए खाली स्थान के साथ अपने सहयोग की घोषणा की है। इसका सही आंसर किसके साथ फ्रेंड्स? HSBC इंडिया के साथ। ठीक है, चलिए 14वां प्रश्न है फ्रेंड्स, FIH हॉकी स्टार्स अवार्ड्स 2020-21 में महिला कोच ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन सी, सोड मारिन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन डी, नीरज सिंधु और मनप्रीत सिंह। अब आपसे यहाँ से क्या कोरिलेट करके पूछ देगा कि पेरिस ओलंपिक में कौन मतलब भारतीय मतलब दल का प्रतिनिधित्व किए थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? पेरिस वाले में PV सिंधु। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसे। चलिए बढ़ते हैं 16वें प्रश्न पे, क्षेत्रीय व्यापार और मुद्रा को मजबूत बनाने के लिए किन 2 देशों द्वारा 2023 में रुपयों में व्यापार लेन देन शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स भारत और बांग्लादेश। ठीक है, चलिए बांग्लादेश में भी नए जो अंतरिम सरकार बना है उनमें कौन बने हैं, ये सब चीज़ देख लीजिएगा, यहाँ से भी प्रश्न देखने को मिल सकता है। सर्वोच्च न्यायालय में 12 जुलाई 2023 को 2 न्यायाधीशों की नियुक्ति किनके द्वारा की गई? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। और मुख्य न्यायाधीश कौन है? अभी ये आप फोटो से अगर आप पहचानते हैं तो इनका नाम है DY चंद्रचूड़। ठीक है, इनका यह नाम है, और यह देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। और मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। ठीक है, और राष्ट्रपति को मुख्य न्यायाधीश। ध्यान रखिए, ये सब तो जीके के प्रश्न है। चलिए, हाल ही के दिनों में किस देश में मतदान नियमों में बदलाव के कारण उग्र विरोध प्रदर्शन हुआ? मैं बोला विश्व में जो चर्चा में रहे देश, वहाँ से प्रश्न बनते हैं, अच्छे प्रश्न बनते हैं। JSS CGL जैसे एग्जाम में कुछ भी नहीं पूछा जाता है, अगर आप अपडेटेड रहेंगे तो सही आंसर करके आएंगे। तो इसका सही आंसर क्या है? मिस्र चर्चा में था, वो मतदान के नियमों में बदलाव हुआ जिसकी वजह से वहाँ पे भारी विरोध देखने को मिला था। 19वां प्रश्न है फ्रेंड्स, 2024 के कान फिल्म फेस्टिवल, तो जो फिल्म फेस्टिवल हाल फिलहाल हुए हैं या फिर मिस यूनिवर्स वगैरह के जो मतलब प्रतियोगिता वगैरह होता है, वो सब आप देख लीजिएगा। ठीक है, डी ऑप्शन है क्या? ग्रेटा गॉर्विक। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अध्यक्ष का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स ग्रेटा गॉर्विक। ठीक है, बढ़ते हैं 20वें प्रश्न पे। हाल ही में रॉबर्ट फिको स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री को किस शहर में गोली मार दी गई? तो आप ये भी पूछ देगा कि रॉबर्ट फिको जिनकी हत्या हो गया वह किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? स्लोवाकिया। इसका सही आंसर इसका जो किस जगह पे इन्हें गोली मारी गई थी वो आंसर है फ्रेंड्स हंडलोवा। क्या है इसका सही आंसर? हंडलोवा। चलिए, निम्नलिखित में से किसने सर्वश्रेष्ठ वैश्विक म्यूजिक एल्बम श्रेणी में 66वां ग्रैमी पुरस्कार 2024 जीता है? निम्नलिखित में से किसने सर्वश्रेष्ठ वैश्विक म्यूजिक एल्बम, वैश्विक ग्लोबल म्यूजिक एल्बम श्रेणी में 66वां ग्रैमी पुरस्कार जीता है? यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रिपीट हो सकता है। तो इसका सही आंसर है जाकिर हुसैन का बैंड और शक्ति दिस मूवमेंट, ये हैं विजेता इसके। ठीक है, चलिए
22वां प्रश्न देखते हैं, 77वां वार्षिक कान फिल्म महोत्सव 2024 की मेजबानी कौन करेंगी? तो इसका सही आंसर है ए, कैमिली कार्टिन। ठीक है, ये रही कैमिली कार्टिन। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए यह महत्वपूर्ण है। 23वां, यूक्रेन के खुफिया प्रतिरक्षा, अभी मैं चर्चा कर रहा था कि उप प्रमुख कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, वादियम अस्कीबिस्की। और अभी जो प्रधानमंत्री हैं अपने देश के, वो बहुत से देश का यात्रा किए हैं हाल फिलहाल। ठीक है, तो उन देश के प्रधानमंत्री कौन कौन है आप एक बार जरूर से देख लीजिएगा, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 24वां प्रश्न है फ्रेंड्स, वर्तमान दिनों में परमाणु शक्ति मजबूत करने के लिए FR बैलिस्टिक मिसाइल का प्रक्षेपण किसने किया है? तो एक पूरी दुनिया एक तरफ और ये साहब एक तरफ चल रहे हैं। इनका नाम तो आप जानते हैं ना, नाम ही मज़ेदार है, किम जोंग उंग। ठीक है, उंग। तो ये हैं कहाँ? उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति, और उनके द्वारा यह कार्य किया गया। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न CDPO एग्जाम 2024 में पूछा गया था। 25वां प्रश्न है फ्रेंड्स, NC इंटरनेशनल फेस्टिवल में भारत ने पहली बार किस वर्ष भाग लिया? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्यों? क्योंकि ये क्या है ना, एनिमेशन का फिल्म फेस्टिवल होता है, और जो कि NC एक शहर है कहाँ पे? फ्रांस में। तो फ्रांस में यह प्रतियोगिता हुआ, उसमें भारत पहली बार कब भाग लिया? तो वर्ष 2023 में पहली बार भाग लिया। ठीक है, तो ये 25 प्रश्न आपको मैं इसलिए नहीं बताया, एक तो आपको इसलिए भी बताया कि आप इन 25 प्रश्नों से गो थ्रू हो जाएं, साथ ही आपको एक ओवरव्यू पता चल जाए भाई कि एग्जाम में जो, चूंकि एजेंसी लगभग सेम ही है, तो एजेंसी जो कोई भी अगर नया एजेंसी भी क्वेश्चन सेट कर रहा है तो वो देखेगी कि भाई हाल फिलहाल जो झारखंड में एग्जाम हो रहे हैं वहाँ पे किस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, वहाँ से एनालिसिस करेगी, उसी के आधार से प्रश्न बनेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जिस एग्जाम में आप बैठ रहे हैं वहाँ के जो पिछले प्रीवियस एग्जाम है उनमें कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ये आपके लिए जानना जरूरी है। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से बेनिफिट मिलेगा, और मैं बहुत जल्द इस वीडियो का दूसरा लेक्चर भी ले आऊँगा। और साथ ही अभी मैं स्टार्टिंग में बताया महामैराथन के रूप में पूरा नेशनल करंट अफेयर शुरू से अंत तक इन रेफरेंस टू क्या? झारखंड JSSC प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए विशेष नेशनल को ध्यान में रखते हुए नेशनल करंट अफेयर में बताऊंगा। बाकी हर वीडियो का ट्रेंड रहा है कि एक क्वेश्चन आपके लिए होता है, तो आज भी आपके लिए प्रश्न है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मार्च 2024 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? अभी इसमें CBC का प्रमुख पूछा था, किसमें? अभी हाल फिलहाल जो एग्ज़ाम हुआ था मतलब महिला प्रवेशिका का, तो जो नए नियुक्तियां हैं वहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो ऑप्शन है धीरेन्द्र कुमार सिंह, सदानंद वसंत, विजय आनंद और विपुल शर्मा। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। और पिछले 2-3 महीना में जो प्रमुख नियुक्तियां हुआ है, अगर आपको याद है कि जहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, वो भी कमेंट बॉक्स में लिख के आप बताइए। बाकी फ्रेंड्स, झारखंड करंट अफेयर का कंप्लीट सॉल्यूशन हम लोगों ने स्टडी फॉर गोल्स पे ले आया है, और यह 2 सालों के लिए कंप्लीट सॉल्यूशन है, जहां पे स्टडी फॉर गोल्स के जितने भी बुक आएंगे इंग्लिश हिंदी में झारखंड करंट अफेयर के, वो उसका सॉफ्ट कॉपी यहाँ पे अपडेट होगा। और अभी भी चूंकि एग्जाम नज़दीक है, बहुत जगह हमारी बुक्स मतलब तुरंत से आउट ऑफ स्टॉक हो जा रहे थे। ऐसे कंडीशन में हमें लगा, बहुत से शिकायत आ रहे थे कि सर पीडीएफ अवेलेबल करवा दीजिए, तो हमने सोचा क्यों ना एक परमानेंट सॉल्यूशन निकाल दिया जाए, और इस तरह का हम लोगों ने तैयार कर दिया। बाकी फ्रेंड, झारखंड करंट अफेयर का कंप्लीट सॉल्यूशन 9 लेक्चर में बना रखा हूँ, जनवरी 2023 से सितंबर 2024 के दौरान बनने वाले करंट अफेयर का। और ये बहुत बेहतरीन, मतलब लाख प्लस व्यूज आप सबों ने देखा है, तो ये मतलब कहीं ना कहीं यह प्रूफ है कि चीज़ें जो हैं बहुत अच्छे वे में आप तक डिलीवर किए जा रहे हैं। तो आप सबों के रिक्वेस्ट पे इन सब का सारा PDF मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दिया हूँ। जाके टेलीग्राम में थोड़ा स्क्रॉल कीजिएगा, 1-2 दिन पहले ही शेयर किया हूँ, तो वहाँ पे जाके PDF डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि समय कम है, वीडियो कितना देखिएगा, तो यहाँ से आप काम कर लीजिएगा। बाकी किसी प्रकार का क्वेरी है झारखंड में आयोजित होने वाले परीक्षाओं को लेकर, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे, यह रहा मेरा यूजर ID कॉप रंजीत कुमार, यहाँ से जाइए, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। DTR में भी जब मैं फुर्सत में रहूँगा अपने स्तर से बेस्ट आंसर करने का प्रयास करूँगा। आप डायरेक्ट मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सअप चैनल है रंजीत कुमार के नाम से, आप यहाँ पे जाइए। यहाँ पे झारखंड में घटित होने वाली घटनाओं के साथ साथ कुछ जो चीज़ें लगता है कि आपके लिए बेनिफिशियल है, वो मैं यहाँ पे शेयर करते रहता हूँ। बाकी मैं करंट अफेयर के बारे में जिक्र कर लिया, आप करंट अफेयर के लिए जा सकते हैं। और झारखंड जीके के लिए तो ये मस्ट है, यह पुस्तक मतलब स्टडी फॉर गोल्स का सेकंड सबसे ज़्यादा, करंट अफेयर के बाद सेकंड सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला पुस्तक है, जहाँ पे सारा प्रीवियस ईयर के प्रश्न दिए गए हैं, और 40 क्वेश्चन का 50 प्रैक्टिस सेट है। तो इन्हें प्रैक्टिस करके इसका और करंट अफेयर के कॉम्बिनेशन से आप आराम से 36+ जा सकते हैं, इसका मतलब गारंटी रहा। बाकी अगर आपने उत्पाद सिपाही का दौड़ पास कर लिया, पेपर 2 में खोटा रखा है, तो उसका प्रैक्टिस सेट देख लीजिएगा मार्केट में अपने नियरेस्ट बुक स्टोर पे। ठीक है, तो यही था आज का वीडियो फ्रेंड्स। आई होप कि यह वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल होगा, और ढेरों शुभकामना है कि आप रात दिन मेहनत से पढ़ाई करते रहें, और
जो एग्ज़ाम हो उसमें अपना बेस्ट परफॉर्मेंस करके आएँ, कट ऑफ से ऊपर जाके आएँ, ताकि आपको एक जो 8-10 सालों से ज़्यादा ही समय से फंसी हुई एक वैकेंसी है उसमें आपका सिलेक्शन हो सके और आप रांची शहर में रहकर अपने एवं अपने परिवार का नाम रोशन कर सकें। बाकी मैं मिलता हूँ इस महामैराथन के साथ आज इवनिंग में, मतलब कल इवनिंग में। तब तक आप ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर। ऑल द बेस्ट।